कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग रामसार वेटलैंड्स के बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो पीटी के लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी चीजें देखेंगे। तो रामसार साइट्स ये एक वेटलैंड डेजिग्नेशन दिया जाता है। रामसार कोई भी वेटलैंड होता है जिसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, उसको रामसार साइट का डेजिग्नेशन मिलता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर रामसार कन्वेंशन दिया जाता है, जो कि ईरान में 1971 में साइन किया गया था। ये क्या करता है? तो ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर वाइज यूज। वाइज यूज का मतलब होता है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमें सस्टेनेबली यूटिलाइज करना है वेटलैंड एंड रिसोर्सेज को, ये चीज ध्यान रखना है। तो अब हम भाई एग्जामिनर क्या पूछेगा? एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई वाइज यूज का क्या कॉन्सेप्ट है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, वेटलैंड के डेफिनेशन क्या है, रेगुलेटरी बॉडी क्या है, ठीक है, और एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं। तो हम लोग ट्रैप के बारे में ध्यान देते हैं। तो पहला है बच्चा कि 6 मीटर वाला ट्रैप दिया जा सकता है, जिसमें ये क्लेम किया जा सकता है कि ऑल वेटलैंड्स मस्ट बी डीपर देन 6 मीटर, जो कि ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है कि अगर ऐसा कुछ कहा गया तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए कि भैया ऐसा है कि रामसार कन्वेंशन के तहत ये कहा गया कि जो वेटलैंड की डेप्थ होनी चाहिए वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो वो वेटलैंड की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट है मैंडेटरी प्रोटेक्शन ट्रैप दिया जा सकता है आपको। कैसे? ये कहा जा सकता है कि भैया stating it is mandatory for India to protect all wetlands in territory under convention। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। Only those designated as Ramsar site carry international obligation। तो हमें ज्यादा फोकस उस पर करना है जो रामसार साइट्स हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास भाई मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में कौन कौन से आते हैं। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में जो ज्यादा प्रॉब्लम में है वेटलैंड्स, वो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखे गए हैं। तो पहला जो रखा गया है, हमारे यहाँ दो हैं, दो साइट्स हैं। एक तो है केवलादेव और एक है आपका कैबुल लमजाऊ। ठीक है, तो ये दो वेटलैंड्स हैं जो कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत आते हैं। चिल्का था लेकिन 2002 में इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट वी हैव रिजीम ट्रैप दिया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि भैया रामसार है एज अ रेगुलेटरी लीगली बाइंडिंग रिजीम विद पेनाल्टीज। ऐसा कुछ है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे अलर्ट हो जाना है कि भैया रामसार में कोई भी लीगली बाइंडिंग वाली चीज नहीं है। इट इज क्या होता है, रामसार क्या है? इट इज इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि फोकस करता है कोऑपरेशन एंड गाइडेंस पे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वी हैव कि कहा जा सकता है आपसे कि भैया वेटलैंड जो रूल है 2017 और फ्रेम डायरेक्टली बाय रामसार सेक्रेटरीट, ये गलत है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेटलैंड रूल 2017 है, दे वर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ईपीए 1986 के तहत वेटलैंड रूल्स 2017 को बनाया गया है। नेक्स्ट वी हैव कंफ्यूजन, जो पेयर्स हैं वो आपको जानने पड़ेंगे, जानने चाहिए। पहला ये है भाई कि रामसार कन्वेंशन 1971 और वेटलैंड रूल्स 2017 को हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो अगर स्कोप की बात किया जाए तो भाई रामसार तो ग्लोबली मतलब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है और ये डोमेस्टिक हम नोटिफाई करेंगे वेटलैंड्स को। डीप डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो इसमें 6 मीटर एट लो टाइड, मतलब लो टाइड रहे तो उसमें डेप्थ 6 मीटर से बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए। इसमें ऐसा कोई वेटलैंड रूल जो 2017 में आया है, इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 6 मीटर मतलब डेप्थ की कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। नेक्स्ट वी हैव रेगुलेटरी टीथ की अगर मैं बात करूं तो ये मोरल इंटरनेशनल प्रेशर के तहत आता है रामसार, लेकिन इसमें हम अगर वेटलैंड रूल्स की बात किया जाए तो ये लीगल पेनाल्टी अंडर ईपीए आएगा अगर आप कुछ ऊपर नीचे करते हो। पैडीज टैंक की बात करें जाए तो ये जो रामसार कन्वेंशन के तहत ये राइस पैडीज मैन मेड टैंक्स को भी काउंट करता है, लेकिन हमने वेटलैंड रूल 2017 में पैडी साल्ट पैंस टैंक्स इन सभी को हमने बाहर कर रखा है। अथॉरिटी की बात किया जाए तो रामसार सेक्रेटरीट है, जिसको सेक्रेटरीट लैंड स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिल जाएगी।
वेटलैंड रूल 2017 में स्टेट नेशनल वेटलैंड अथॉरिटीज हैं जो इसको मतलब रेगुलेट करने का काम करेंगी। टोटल वेटलैंड्स की अगर मैं बात करूं तो आज के समय में जनवरी 2026 में हम देखें तो 96 वेटलैंड्स टोटली हैं और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पोटेंशियली नोटिफाइड हैं वेटलैंड्स जो कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वेटलैंड रूल 2017 और रामसार कन्वेंशन, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी प्रॉब्लम में आपको डाल सकती है, दैट्स वाई ये कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट हमारे पास बाउंड्री लाइन से रिलेटेड क्या कंफ्यूजन और हो सकती है, जैसे स्टेटमेंट कहा जा सकता है कि जो रिवर चैनल्स हैं, साल्ट स्पैन्स हैं, ये रेगुलेट किए जाते हैं अंडर वेटलैंड रूल 2017 के द्वारा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि 2017 रूल स्पेसिफाई ये एक्सक्लूड करता है किसको, रिवर चैनल, पैडी फील्ड्स, ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज फॉर ड्रिंकिंग एंड साल्ट स्पैन, इन सभी को हम 2017 जो वेटलैंड्स है उसमें हम वेटलैंड के नहीं काउंट करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। जैसे इंडिया हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ, नहीं, इंडिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट नहीं है, ये यूके के पास हैं। और इंडिया थर्ड ग्लोबली जो है ज़्यादा काउंट में आता है वेटलैंड के, और एशिया में पहले नंबर पे आता है इंडिया। स्टेटमेंट आपको फिर से ट्रैप देखने के लिए फंसाया जा सकता है कि साइट एडेड टू मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ये यूनेस्को का, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये रामसार सेक्रेटरीट बेस्ड होता है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कुछ वर्ड्स आपको कीवर्ड्स देखने होंगे, जैसे 6 मीटर, तो ये एक्सकीड नहीं होना चाहिए रामसार साइट्स, रामसार कन्वेंशन के तहत ये है। वाइस यूज का मतलब होता है कि भैया आप सस्टेनेबल यूज करेंगे वेटलैंड को। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में हमने देखा कि वी हैव 2 साइट्स इन इंडिया, चिल्का थे 2002 में उसको निकाल दिया गया, और पैडी फील्ड, साल्ट स्पैन, इरिगेशन टैंक्स, ये वेटलैंड रूल 2017 के तहत नहीं आते हैं वेटलैंड की कैटेगरीज में। नेक्स्ट मिक्सिंग जोन की बात की जा सकती है आपसे, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड वर्सेस वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है। यहाँ पे हम चीजें क्लियर कर लेते हैं कि दे आर सिमिलर, मतलब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर ये दोनों सिमिलर हैं, बट फॉर डिफरेंट कन्वेंशन। एक है रामसार और एक है यूनेस्को। तो रामसार अपना मॉन्ट्रिक्स है और वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर ये क्या है, यूनेस्को का है। ठीक है, वेटलैंड इंटरनेशनल क्या होता है, वेटलैंड इंटरनेशनल एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ है, आप कंफ्यूज नहीं होना है इसमें आपको। ठीक है, और ये एज अ बॉडी ऑफ रामसार कन्वेंशन है, इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर बट नॉट द कन्वेंशन इटसेल्फ। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर है, एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट है, और ये रामसार के साथ मिलकर काम करती है, ये ध्यान आपको रखना चाहिए। बोन कन्वेंशंस अगर मैं बात करूं तो ये मिक्स कर दिया जाता है रामसार के साथ, बिकॉज बोथ डील विद द माइग्रेटरी वाटर बर्ड। तो यहाँ पे आपको ध्यान चाहिए कि बोन कन्वेंशन इज डिफरेंट, वेटलैंड इंटरनेशनल इज डिफरेंट, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वी हैव इकोलॉजिकल करेक्टर्स। अगर ये देखने को मिल जाए तो आप ये जानना कि इकोलॉजिकल करेक्टर्स हैज अकर्ड, अकरिंग और लाइकली टू अकर, अगर ऐसी कहीं बात देखने को मिल जाती है ये स्टेटमेंट, तो आप जान लीजिए कि वहाँ पे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात चल रही है। किडनी ऑफ द लैंडस्केप, तो ये वेटलैंड के फंक्शंस की बात चल रही है, और स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो है ये हेड किया जाता है चीफ मिनिस्टर। अगर ऐसा मिल जाए आपको देखने को तो आप तुरंत इसको गलत कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है, ना कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो हमने देख लिया भाई वेटलैंड में 96 वेटलैंड है, सबसे ज्यादा वेटलैंड आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएंगे, यूपी में 10 हैं, तमिलनाडु में 20 वेटलैंड्स है। लार्जेस्ट वेटलैंड सुंदरबन आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव स्मॉलेस्ट जो है रेणुका, हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में 2 साइट्स हैं, केवलादेव और लोकतक, कैबुल लोकतक लेक। ठीक है, ये 2 जो लेक्स हैं, वी हैव 2 sites in Ramsar site, sorry, Montreux record, and we have latest edition सिरसिला लेक, सिली सिरा लेक जो है राजस्थान में है, कोपरा जो है ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। डेप्थ का रूल है तो ये 6 मीटर से ज़्यादा लो टाइड में नहीं होना चाहिए, और वर्ल्ड वेटलैंड 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये चीज़ आपको पता चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. Subscribe and recommend this video to your friends and
those who are preparing for UPSC and UPPSC. Thank you very much.